रजत बताइए। बिल्कुल ऑटो एंसिलरी स्पेस पे बेट लगाऊंगा मैं, और भारत गियर्स इनफैक्ट ये स्टॉक मेरे को लगता है कि यहाँ से चढ़ सकता है और काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो जाएगा। आमतौर पे कम वॉल्यूम्स रहते हैं लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम्स पिकअप होंगे। डेफिनेटली जिस तरीके की वैल्यूएशन कोट कर रहा है ये स्टॉक, यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड प्रोवाइड कर सकता है। और वैसे भी देखा पिछले कुछ दिनों में कि ऑटो एंसिलरी स्पेस बहुत एक्टिव हुआ है। इस स्टॉक में खास ये कि 75-77 के जोन पे इंपॉर्टेंट बेस फॉर्मेशन के बाद इस स्टॉक पे एक अच्छी खासी अब तेजी बन रही है और वीकली चार्ट्स पे 50 वीकली एक्सपोनेंशियल 50 WMA के नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो अपसाइड पोटेंशियल, अपसाइड रूम बहुत स्ट्रॉन्ग खुल जाता है। हाल फिलहाल में जो नतीजा है Q4 में, उसमें 1.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 1 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने क्वार्टर बेसिस पे पोस्ट किया। आने वाले समय के लिए हो सकता है कि बेहतर ऑर्डर इनफ्लो इस कंपनी को ड्राइव कर जाए। लेकिन फिलहाल टेक्निकल तौर पे भी 89-90 तक के टारगेट्स ओपन है। यहाँ से चढ़ा तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड प्रोवाइड कर देगा। पहला 86, उसके बाद 89 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं भारत गियर्स पर। तो भारत गियर्स पर आप नजर रख सकते हैं। इसने टारगेट एक बार हिट किया है अपना, 88.5 का टारगेट था जो कि हिट हुआ और अभी भी काउंटर करीब 8.5% ऊपर 87 के आसपास ट्रेड करते हुए। तो नजर रख सकते हैं इस काउंटर पर भारत गियर्स पर। आपकी क्या सलाह है आदित्य भारत गियर्स पर? स्टॉक में देखें तो वीकली चार्ट में स्टॉक ने काफ़ी एक रैली दिया है। 55 रुपये से 85-87 रुपीज़ तक नॉन स्टॉप आया है। अभी इसमें 90-95 के दिन में काफ़ी रेजिस्टेंस आते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है लेकिन ऑलरेडी आज स्टॉक करीब 9% ऊपर चल चुका है अभी। तो मुझे लगता है कि 84-85 के दिन में आता है तो वहाँ पर अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है विद टारगेट ऑफ 95। और 2-3 स्टॉक्स देख लीजिए जो कि अच्छा कर रहे हैं। फर्स्ट सोर्स 4650 पर ये अटक रहा है स्टॉक थोड़ा सा, लेकिन आप नितेश ट्रैक करते हैं इस स्टॉक को। फर्स्ट सोर्स आई थिंक 42 पे एक मूव लिया, 48-49 तक आया और उसके बाद साइडवेज। दैट मीन्स अगर आप देखें चाहती के लिए इट्स अ कंप्लीट फ्लैग, शायद डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है 46 के ऊपर एक बार फिर से, 48 के ऊपर एक बार फिर से डिलीवर करेगा स्टॉक? यस वीरेंद्र, देखिए कि अगर इसका आप मंथली चार्ट फॉर्मेशन देखेंगे ना तो ये ग्रेजुअली एक हायर बेस बनाता हुआ चल रहा है। तो जैसा आपने कहा कि जो 47-48 का जो बैरियर है ना ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। 48 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग विटनेस करता है वीकली बेसिस पे तो जो स्ट्रेंथ है उसमें फर्दर मोमेंटम आएगा। उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक फर्दर हायर लेवल विटनेस कर सकता है। तो 48 का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये क्रॉस होता है तो स्टॉक में फर्दर स्ट्रेंथ आ सकती है। बिल्कुल, चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि कल के BTST कॉल्स कौन से हैं। साक्षी बताइए। शुक्रिया में शुरुआत करेंगे आशीष ख्याल की कॉल्स के साथ। STBT ट्रेड उन्होंने रेकमेंड किया भारतीय इंफ्राटेल पे, टारगेट बताया 295 का। ऊपर में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 340 का। आज काफ़ी ब्लॉक डील्स भी हुई हैं जिसके जरिए काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन भारतीय इंफ्राटेल पर देखने को मिला है। नैटको फार्मा इनकी अगली पिक है, खरीदारी की लिए सलाह दी है इन्होंने। टारगेट बताया 585 का और स्टॉप लॉस हम नीचे में मेंटेन कर सकते हैं 525 का। मनीष शर्मा की तरफ से एक कॉल है पंजाब नेशनल बैंक पर, इन्होंने बिकवाली की राय दी है। टारगेट बताया 95 का, ऊपर में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 101 का। ब्रिजेश सिंह की तरफ से 2 कॉल्स हैं। टाटा मोटर्स पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। टारगेट बताया 495 का और नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 482 का। इनकी लास्ट पिक है हेक्सावेयर पर, यहाँ पर भी BTST ट्रेड इन्होंने रेकमेंड किया है। टारगेट यहाँ पर बताया 244 का, नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 229 का। जी हाँ, तो अगर आप देखें 6 कॉल्स थी लेकिन इसके बाद कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज़ देख लेते हैं। कुणाल दामा इन्होंने ये ट्रेड्स शेयर किए हैं। HDFC बैंक जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये अपनी ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई के से सिर्फ 5 रुपये दूर है। तो पॉसिबिलिटी इसको क्रॉस करने की ज़्यादा लग रही है उनको। 1200 के लक्ष्य के लिए आप इसको बाय करिए। कुणाल दामा की दूसरी कॉल है SSL टाटा पावर, वीक स्ट्रक्चर, करीब 70-30 के लक्ष्य के लिए 73-10 का स्टॉप लॉस लगा के आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। और इनकी तीसरी कॉल है वही येस बैंक है, मैंने इनका जिक्र अभी कर रहा था। टारगेट 1139 अब तक का नया एक और हाई लगाने की एक्सपेक्टेशन इनको लग रही है और 1089 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। 1113 पे कारोबार कर रहा है। आप भी कोई स्टॉक पूछना चाहते हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, टारगेट जानना चाहते हैं, स्टॉप लॉस खरीदूं तो किस रेंज में खरीदूं, व्हाट्सएप आपके नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जुड़ने का हमसे जरिया है 784-00-200-00। इस पर आप वो मैसेज कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपसे संपर्क करेंगे एक बार फिर। लेकिन एक बार फिर से मैं आता हूँ थोड़ा सा जरा मिड कैप में और स्मॉल कैप में। आज के जरा एक बार वाइल्ड स्विंग्स देखिए, एक से एक। इलाहाबाद बैंक आज 6% ऊपर, शानदार तेजी। उसके बाद देखिए आप अंबुजा सीमेंट्स 3% ऊपर। फिर आप आइए बिरला कॉर्प, आज भी ट्रेडर्स ने इस स्टॉक को नहीं छोड़ा, 507 के स्तर पे 13 रुपये ऊपर रहा। क्या ड्रीम रन दिया इस स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में। कैनफिन होम्स ये करीब 1152 के स्तर पे। कॉर्पोरेशन बैंक मिड कैप बैंकिंग में शानदार मूव यहाँ पे। डॉक्टर रेड्डीज, एवर रेडी इंडस्ट्रीज इसको देखते हैं करीब 263 पर, आज 2.5% ऊपर। नो नॉट एग्जैक्टली बहुत एक्साइटिंग अगर आप देखें, क्लियर मैंडेट देने वाला चार्ट नहीं है।
ग्रैनुअल्स इंडिया 139.80 के स्तर पे 3 रुपये 65 पैसे ऊपर, नो नॉट एग्जैक्टली, इसे छोड़ता हूँ। और अगर आप देखें कुछ अच्छे स्टॉक्स जो कल के लिए कैरी कर सकते हैं, हेक्सावेयर बात कर चुके हैं हम, ही 954 पे अगर आप देखें एक बार HPCL को देखिए 3% ऊपर, ये भी ठीक ठाक कारोबार कर रहा है। HSIL ये 3% ऊपर, 273 का स्तर, नो नॉट एग्जैक्टली, इसको भी छोड़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यहाँ पे तेजी 1.5% की, अब तक कोई स्ट्राइक करने वाला अगर आप देखें ऐसा स्टॉक नहीं आया। एक जेन इरिगेशन को देख लेता हूँ, 70.60, 5.5 रुपये ऊपर, 3 रुपये 7 पैसे की मजबूती। ये निकला तो था, आज निकला तो था अच्छा, लेकिन कैंडल उतने अट्रैक्टिव नहीं लग रही है हमें। क्या हुआ, यहाँ पे खुला, क्लोज यहाँ हो रहा है। जब आप किसी रेंज का ब्रेकआउट देते हैं ना, जब किसी प्राइस रेंज से बाहर निकलते हैं, तो आपको खुलना यहाँ चाहिए और क्लोज यहाँ होना चाहिए। लेकिन आप इसको चेस करेंगे आदित्य, जेन इरिगेशन को? वेल यस, मीन्स स्टॉक डेफिनेटली जो आपने बोला सही बोला कि एक रेंज के बाहर निकला है लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी इसका गुड, एक काफ़ी अच्छा है। काफ़ी टाइम से एक रेंज में चल रहा था, 68-69 का रेजिस्टेंस लेवल था, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आज उसने उसको गैप के साथ फिल किया है, उसके ऊपर ही क्लोज दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी इसके अंदर अपसाइड के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डाउन साइड। 76-78 के टारगेट से अभी भी जेन इरिगेशन में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 67। बिल्कुल। तो इस बीच नितेश, कोई ट्रेड्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे? तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी अच्छा मूव है, करीब 8.25% ऊपर ये इस समय ट्रेड कर रहा है, और साथ ही शेरॉन बायोटेक है अभी भी 10.5% ऊपर। इन दोनों पर आपकी क्या सलाह है? मीर देखिए कि अगर दोनों का हम फॉर्मेशन देखें तो ये एक टेम्पररी मूव है। अगर तिलक नगर का देखें तो कपल ऑफ मंथ्स बैक इसमें ऐसा ही एक मूव आया था जो 20 रुपीज़ के आसपास तक लेके गया था, लेकिन वो स्टॉक में जो मंथली बेसिस पे जो कंफर्मेशन आनी चाहिए थी स्ट्रेंथ की, वो नहीं आई थी। तो उसके बाद स्टॉक ने फिर से करेक्शन विटनेस किया एंड 60 और लेवल के आसपास तक पहुँच गया था। तो अभी भी जो फॉर्मेशन है दोनों ही स्टॉक का, शेरॉन बायो का एंड इसका तिलक नगर का, ये मंथली चार्ट्स पर कोई मेजर स्ट्रेंथ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच रखना चाहिए। जब कंफर्मेशन आता है मंथली चार्ट्स पे स्ट्रेंथ का, तो फिर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म में बहुत फास्ट मूव होता है, 10% ऊपर या फिर 15% डाउन साइड। तो ये जो रहता है कि वॉलेटिलिटी के कारण इसमें ट्रेड करना काफ़ी टफ हो जाता है। इसलिए बेटर ये रहेगा कि थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, लॉन्गर पर्सपेक्टिव में काम करें और वो कंफर्मेशन आने के बाद करें तो ज़्यादा सेफ रहेगा। चलिए, इस बीच में आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ कि यूरो जोन के बाकी अगर आप देखें जो इंडेक्सीज हैं, महत्वपूर्ण इंडेक्सीज हैं, स्पेनिश इंडेक्स, ग्रीस का इंडेक्स, इटली का इंडेक्स जो है, वो भी ऑलमोस्ट अच्छे खासी अगर आप देखें तेज़ी लेकर कारोबार कर रहे हैं। तो अच्छा मूव, लेट्स होप फॉर द बेस्ट है। अच्छा मूव, अच्छी तेज़ी, ये वैसे भी पता तो चल ही जाएगा, बिकॉज देखिए सुबह 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 5:30 बजे के आसपास से वो रुझान आना शुरू होगा, और इनफैक्ट 11:30 बजे तक सुबह तो पूरा नतीजा भी आउट होगा। लेकिन डेफिनेटली जो अजय कह रहे थे उस बात में वजूद है थोड़ा, कि मार्केट कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव साइंस देख रहा है, जिसके चलते इस तरह का रुझान अमेरिकन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स दोनों में देखने को मिला है। अमेरिकन मार्केट्स भी अब देखिए डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए, तो ये डेफिनेटली अच्छा संकेत है। बैंकिंग में PSU में क्योंकि आज मोमेंटम ज़्यादा है, नीतीश इसमें आपकी टॉपिक कौन सी है? हाँ, मैं देखिए कि अगर हम बैंकिंग में देखें PSU बैंक्स में, तो जो बेस्ट जो फॉर्मेशन बन रहा है वो अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टेट बैंक में बन रहा है। 210 के ऊपर जो क्लोजिंग आई है, ये शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है, एंड पॉसिबिलिटी है कि गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक कैन मूव टुवर्ड्स द लेवल ऑफ से 230 235। तो ये शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से स्टेट बैंक का फॉर्मेशन है, ये पॉजिटिव दिख रहा है। और कुछ कैरी करने लायक अगर कोई स्टॉक है, एक बार श्रेय इंफ्रा दिखाइए। आई मीन इसका प्राइस बिहेवियर ना ट्रेडर को हमेशा अगर आप देखें कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर करता है कि भैया मैं क्या करने वाला हूँ। ये इसने बीते एक साल में एक से एक सरप्राइज, देखिए भागा नहीं बहुत स्टॉक, लेकिन विद इन दैट रेंज आपको बड़े बड़े ट्रेडिंग स्विंग दिए हैं यहाँ पर। श्रेय इंफ्रा पे आदित्य आपका कोई आउटलुक, और इस प्राइस पे आई मीन इस दौर के हाई से थोड़ा सा ट्रिम होकर, थोड़ा सा गिर कर कारोबार कर रहा है। 64.80 दाव लगाने लायक प्राइस है? आदित्य, आई थिंक संपर्क टूट गया उनसे। नितेश, आपका आउटलुक श्रेय इंफ्रा पे?
वीरेंद्र देखिए कि जो चार्ट्स पे जो फॉर्मेशन है वो माइल्ड पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखा रहा है। सो 65 66 का जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर वीकली बेसिस पे क्लोज आता है तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो स्ट्रेंथ आई है, जो शॉर्ट टर्म में जो स्ट्रेंथ डेवलप हुई है ये फर्दर एक्सटेंड हो सकती है एंड पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद स्टॉक्स 72 75 की तरफ बढ़ सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि जो नीचे का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 60 उसको वायलेट ना करे तो फिर चांसेस है कि 72 75 की तरफ स्टॉक कैन मूव।